बच्चों आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स टेंस का वो पार्ट जिसमें वर्क जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। इसकी हिंदी आइडेंटिटी की अगर बात करें तो हिंदी आइडेंटिटी में आप देखेंगे रहा है, रहे हैं और रही है। ये इसमें कुछ वाक्य हैं जो लास्ट में वाक्य के अक्षर ये मिलेंगे आपको। जैसे वह आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। और इसकी जो इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब है वो इज़, एम एंड आर ये होती है। अब नोट करने वाली बात क्या है बच्चों? नोट करने वाली बात ये है कि इज़ किसके साथ लगेगा, तो इज़ लगेगा ही, शी, इट, एनी वन नेम के साथ। एम आपको पता होगा आई के साथ लगता है, एंड आर यू, वी, दे, दोज एट्सेट्रा इन सब के साथ आर लगता है। अब इसके रूल्स की बात करें तो जो रूल है इसका अफर्मेटिव का, वो अफर्मेटिव का जो रूल है इसका उसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रूल है। सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसी के बाद इसका जो नेगेटिव का रूल है उसमें सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में इज पहले आ जाएगा, इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। वही नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप देखेंगे इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट और की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। एक अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जो है जैसे वह आम खा रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, और खाना ये क्या है, वर्ब, और आम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसी के हिसाब से बात बन गया, ही इज ईटिंग अ मैंगो। तो ये सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका, ये तो हो गया एक्टिव। अब यहीं पे हम अगर इसका पैसिव बनाना चाहें तो पैसिव का रूल बहुत सिंपल होता है। इसका अगर पैसिव आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय देन सब्जेक्ट। ये इसका पैसिव का रूल होता है। और वहीं पे आगे सब में नॉट लग जाएगा। और वो अब इसको अगर बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अ मैंगो, देन पैसिव वर्ब इज, देन वर्ब आएगी, इससे पहले बीइंग आ जाएगा, ईटन बाय। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हिम। आई चेंज होता है मी में, ही चेंज हो जाता है हिम में, शी विल चेंज इन हर, इट का इट रहेगा, यू का यू रहेगा, हु का हुम हो जाता है, वी का अस हो जाएगा। तो इसका जो आगे रूल है वो इसी के आगे, अगर नेगेटिव का देखेंगे पैसिव का, तो सारी चीज़ सेम रहेगी, बस नॉट लग जाएगा। ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट प्लस बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। और वहीं इंटेरोगेटिव में अगर आप देखेंगे, इसका इंटेरोगेटिव जो होता है उसमें इज, एम,
आर, देन ऑब्जेक्ट, देन बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये इसका पैसिव का बन जाता है। वहीं हम इसके अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखेंगे तो आप देखेंगे इज, एम, आर, देन ऑब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। तो कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप बनाओ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। वह पार्क में क्रिकेट खेल रहा है। राधा गाना गा रही है। वे पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये सेंटेंस है, इसको आप बनाओ। इसके एक्टिव और पैसिव आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।